ओके। तो हमारे सारे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं लगभग, अभी कुछ लोग गायब भी हैं और मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी वो पहुंच जाएं। और यदि आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकें और लेफ्ट हैंड साइड पे पानी जरूर रखिएगा। ये पानी रखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने अपने, आप लोग भी रखिएगा पानी लेफ्ट हैंड साइड पर। इसका बहुत बड़ा लॉजिकल कारण आप लोग सभी जानते हैं। और यदि कैमरा ऑन कर सके तो हम लोग फिर अपना सेशन शुरू करेंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे आज से। सर मैं इस टाइम थोड़ा ट्यूशन में लेकर बेटी का आती हूँ, इसलिए ठीक है, कैमरा ऑफ रखती हूँ। डन, ठीक है ठीक है। यदि सर मैं इमरजेंसी। सर हाँ, जी मैं सफाई अभियान में थोड़ा हूँ। टेबल सफाई अभियान है। चलिए ठीक है ठीक है। क्लीनिंग। चलिए, तो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहले उन 3 प्रश्नों का उत्तर आपसे पूछना है जो मैंने पिछली बार आपके साथ साझा किए थे। पहला प्रश्न क्या था हमारा, महेंद्र भाई, पहला प्रश्न क्या था? ध्यान है? सर मेरे को नहीं याद है। प्रगति जी, आपने लिखा था पहला प्रश्न क्या था? सर यस सर सर। ओ, एक मिनट सर। सर वो आपकी या महेंद्र सर की सर? महेंद्र सर ने, मेरा पहला प्रश्न क्या था? महेंद्र सर की बात उनके सेशन में करेंगे। आपकी प्रश्न था 5 तक, तो क्वेश्चन कहाँ लिखी हूँ? सर नमस्कार, मैं बता रही हूँ। हाँ बताइए, प्लीज बताएं। हमारा जीवन का सीखने वाला तत्व कौन सा है? यस, पहला क्वेश्चन था हमारे जीवन में सीखने वाला तत्व कौन सा है। कौन बताएगा इसका उत्तर? रेज योर हैंड। कौन सा एलिमेंट हमारे लिए सीखने के लिए आवश्यक है? हाँ यार। मैंने पूछा कौन बताएगा, हाथ से नहीं पूछा कौन बताएगा। वेरी गुड वेरी गुड। ममता जी, दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन था सर, कौन सा 3 तत्व है हमारा शरीर को नियम को उपयोगी होता है? यस, इसका उत्तर कौन बताएगा? रेज योर हैंड प्लीज। सर मैं बताती हूँ। हाँ बताएं बताएं प्लीज। बात, पित्त, कफ। यस, वात पित्त और कफ, मतलब अच्छा। वायु, अग्नि और जल। तीसरा प्रश्न क्या था ममता जी? तीसरा था सर, थोड़ा सा मैं लिखा था, आयु मैंने कौन सा 3 तत्व है, नहीं नहीं, आयु नहीं कौन सा, कौन कौन वर्ग में माता पिता के साथ तालमेल होता है, ऐसे कुछ जी, क्वेश्चन था। तो आयु के कौन कौन से वर्ग में तालमेल बच्चों के साथ माता पिता का होता है, तो कौन इसका उत्तर देगा आप में से? इसका उत्तर कौन देगा आप में से? नवरत्न जी, आप उत्तर देंगे? हाँ जी, हाँ मैं दूंगा सर। बताएं बताएं। 0 से 9 तक उसके माता पिता 100% रहते हैं उसके। हाँ, सर मेरा वीडियो नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं, आप काला काला दिखाओगे, समझ आ क्या बैठे हुए हैं। ठीक है सर। और 9 से लगा के 14 तक जी 30% माता पिता का, सॉरी 70% माता पिता का और 30% बच्चे का होता है। जी, बिल्कुल ठीक, आगे चलें। और 15 से 18 तक, हम्म 21 तक, 15 से 21 तक सर जी 30% माता पिता का और हम्म 70% बच्चों का, जी। और 21 से ऊपर 100% बच्चे का। रितांजलि जी ठीक बताया, इन्होंने उत्तर दिया, ठीक है। आप इनको परमिशन देती हैं कि सब इसका बिल्कुल ठीक उत्तर है? रितांजलि जी। सॉरी सर, मुझे हाँ, लगता है 9 से 16 तक होती है। नहीं, आप भी थोड़ा गलत है। 9 से 15 तक, 15 से 21 तक, 15 से 21। ओके। तो आज हम लोग इसको अगले उस पर बढ़ाएंगे। आ, इसको हम छोटा थोड़ा सा, इसको ना एक हमारे जो रिचुअल से हमको चीजें मिली हुई हैं उससे कनेक्ट करेंगे हम लोग। और ये है कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमारे जीवन के 5 विकार हैं।
ये हम बोल देते हैं अक्सर, बट एलिमेंटल लेवल पर क्या होता है ये जानना बहुत आवश्यक है आपको। तो मैं आपके समक्ष व्हाइट बोर्ड को लेकर आना चाहूंगा, जो आपको इसका बिल्कुल सटीक आज एक ऐसा पैरामीटर देगा जिसे आप लोग बड़े आराम से इसको समझ पाएंगे। मान लीजिए आप किसी भी तत्व की बात करते हैं, कोई भी तत्व हो सकता है आपके समक्ष, चाहे वो जल तत्व है, चाहे वो अग्नि तत्व है, चाहे वह वायु तत्व है, कुछ भी है। तो आप इस स्ट्रिप के माध्यम से आप ये मानिए कि इस स्ट्रिप को मैंने एक एंड पर दे रखा है, अभी आपके लिए सिर्फ को 0 लेके चलता हूं मैं इनिशियली, और दूसरे एंड पर मैंने इसको दे रखा है 10 मार्क्स। अभी आपकी नॉलेज के लिए, एक्चुअली ये दोनों नंबर गलत हैं, बट आपकी नॉलेज के लिए, अब इसके ठीक बीच में एक मैंने एरो डिजाइन किया, ये वाला एरो। अब इस एरो से अगर हम जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर हम जाएंगे और एक हमारे पास आएगा इसी में राइट हैंड साइड की मूवमेंट। तो एलिमेंट कोई भी क्यों ना हो, एक उसका होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग अपनी सामान्य भाषा में ऑप्टिमल पॉइंट। ऑप्टिमल पॉइंट उसे कहा जाता है जो कि ना कम में होता है ना ज्यादा में होता है, बिल्कुल संतुलित बिंदु। इस ऑप्टिमल पॉइंट से यदि हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाना शुरू करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी क्या करती है, मतलब एलिमेंट, नॉट बॉडी, एलिमेंट क्या करेगा, नेगेटिव बिहेव करेगा। समझे आप? अगर लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग जाते हैं तो वो एलिमेंट जो होता है नेगेटिव बिहेव करेगा, और यदि राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो ये पॉजिटिव बिहेव करेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है आप समझ लीजिएगा। यदि किसी की ओर से कोई साउंड आ तो अपने आप म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को प्लीज, क्योंकि मैं अभी सबको म्यूट इसलिए नहीं कर रहा था कि आपसे क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे बीच में। अब नेगेटिव बिहेव का और पॉजिटिव बिहेव का मतलब क्या होता है, आप सभी लोगों ने एक स्ट्रिप देखी होगी, कलर स्ट्रिप। उस कलर स्ट्रिप में क्या होता है, जो कलर्स होते हैं वो ऊपर लाइट होते हैं, नीचे डार्क होते चले जाते हैं। देखिए आप लोगों ने कलर स्ट्रिप, यदि मैं दिखा देता हूं आपको कलर स्ट्रिप, समझ आ जाएगा आपको। जस्ट ए सेकेंड। मैं अभी आपके सामने मैंने नेट पर एक कलर स्ट्रिप निकाली है, आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप कलर स्ट्रिप देख पा रहे होंगे, ये वाली कलर स्ट्रिप दिख रही है आपको, कलर स्ट्रिप्स अलग अलग। किसी भी कलर स्ट्रिप में क्या होता है, अगर इसके हम इमेजेस पर जाकर देखते हैं, इमेजेस पर जाते हैं कलर स्ट्रिप के अंदर, तो इसमें क्या होता है, जो कलर होता है वो जैसे ये शेड दिख रहा होगा आपको, एक एंड में वो, इस पे एक्चुअली वो कलर स्ट्रिप नहीं दिख रही, एक एंड पर लाइट होती है, दूसरे एंड पर डार्क होनी शुरू हो जाती है। इसमें वो कलर दिख नहीं रहा। यस, ये देखिए ये वाला, जैसे जैसे आप डाउन पर आ रहे हैं, इसको देखिएगा ये वाली कलर स्ट्रिप को, ये देखिए आप डाउन पर आ रहे हैं तो डार्क हो रही है, अप जा रहे हैं तो लाइट हो रही है। ये कलर स्ट्रिप देखिए आप लोगों को, सबको समझ आ रही है। एक ये कलर स्ट्रिप देखिए आप, ये अलग अलग कलर स्ट्रिप जो चल रही है, यहाँ पर लाइट, यहाँ पे डार्क है।
उसी प्रकार से हमारे जो एलिमेंट होते हैं, कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है वो डार्कनेस पे चले जाते हैं, डार्कनेस। और एनर्जी बढ़ती चली जाती है तो क्या होते हैं, वो ब्राइटनेस पे चले जाते हैं। अब इसको हम समझें कैसे कि ब्राइटनेस और डार्कनेस में डिफरेंस कैसे समझेंगे। मान के चलिए कि आपके घर में अभी नया नया व्हाइट वॉश हुआ है, मतलब पेंट हुआ है। तो पेंट से जस्ट पहले आपके घर का जो हिसाब किताब था, पूरे घर की दीवारें काली हुई पड़ी थी, उस पे कोई चमक नहीं थी। इट मीन्स आपके घर का जो एलिमेंटल लेवल था वो बिल्कुल डाउन हो चुका था। और जैसे ही आपने उसमें व्हाइट वॉश करा दिया, दीवारों में एक नई शक्ति आ गई। हमारे एलिमेंट जो होते हैं, कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, उस एलिमेंट के अंदर एक एनर्जी की पावर होती है। वो एनर्जी की जो पावर होती है, एक सेकेंड, मेरा थोड़ा फेस ही खराब हो रहा है, मैं इसको हटा ही देता हूँ जस्ट इसी। अब ठीक है। जो एनर्जी की जो पावर होती है, जो डाउन होती चली जाती है, तो वो अपना नेगेटिव बिहेव पैदा करता है। तो आप बिहेवियर को लिखिए कि बिहेवियर किसमें कैसा हो सकता। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। अर्थ एलिमेंट जब नेगेटिव बिहेव करता है तो अनवांटेड एक्सपेक्टेशन रखता है, इच्छाओं को रखता है, हमें काम करने के लिए बाध्य करता है। जो काम विकार जिसे कहते हैं, इच्छाओं से जिसको हम संबोधित करते हैं, अर्थ एलिमेंट जब अपनी नेगेटिव छवि को प्रस्तुत करता है तो काम विकार जागृत होता है, इच्छाएं जागृत होती हैं, अनवांटेड। अब इच्छाओं का स्तर क्या होगा उसमें बाद में बात करेंगे, इच्छाएं कब कौन सी जागृत होती। वहीं इसको हम क्या बोलते हैं, अस्थिर, अनस्टेबल माइंड। जब अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टिव, अनसॉल्व्ड। अर्थ एलिमेंट, इसको काम विकार कहा जाता है। अब अर्थ एलिमेंट के पास अगर पावर आनी शुरू हो जाती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेबल माइंड में। यहां पर क्या था, अनस्टेबल, यहां पर क्या जाएगा, स्टेबल माइंड। मतलब अगर मैं आपको इसको उसी ग्राफ के थ्रू समझा देता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा। कि हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग। यहां पर लिख रहा हूं मैं अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट। अब लेफ्ट साइड पर क्या करेगा, अनस्टेबल माइंड। मतलब आपका माइंड हमेशा अनस्टेबल रहेगा, इसको हम कहते हैं इच्छाओं से भरा हुआ। और यहां पर क्या हो जाएगा, सेम चीज, स्टेबल माइंड। इसको आप एक और एंगल से कह सकते हैं कि आप जब काम विकार से पीड़ित होते हैं तो आप कहीं पर भी लंबे समय तक अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते, और यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, अर्थ एलिमेंट। दूसरा हम लोग लेके चलते हैं यहां पर। अब अर्थ के बाद हायरार्की किसकी थी, वाटर की, वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट जब अनस्टेबल होता है तो कौन सा देगा आपको, आपको क्या देगा, ANGER, एंगर, क्रोध देगा आपको। क्या देगा, क्रोध। और यही जब स्टेबल हो जाएगा तो क्या देगा आपको, क्रोध का उल्टा क्या होता है सपना इंग्लिश में,
शांत, हाँ जी, पीस, काम, शांत, बी काम, शांत रहो। क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी क्या होती है? शीतलता। क्रोध मतलब गर्माहट, बौखलाहट, और शीतलता का मतलब क्या हो गया? सॉरी, काम मतलब क्या होगा? शीतलता, क्योंकि पानी ठंडक होता है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है इसके बाद, पानी के बाद? फायर, चलो, फायर, फायर, बिल्कुल ठीक। अब तीसरा विकार कौन सा होता है? काम, क्रोध, मोह। मोह मतलब क्या होगा? अटैचमेंट। जिसको मोह कहते हैं, अटैचमेंट हो जाती है अननेसेसरी, अनवांटेड अटैचमेंट। इसे कहते हैं एक प्रकार से अनवांटेड, जिसको हम लोग अपनी देसी भाषा में कहते हैं मोह। और यदि फायर एलिमेंट आपका पॉजिटिव साइड पर रहेगा, मैं इसको हिंदी में लिख दूंगा अभी आपके लिए, आपको आसानी रहेगी, तो क्या देगा आपको ये? इसका ऑपोजिट क्या होता है? अग्नि से क्या मिलता है हमको? बताएं। अटैचमेंट हो गया मोह, मोह का उल्टा क्या होता है एक्चुअल में? त्यागना। डिटैच, लव। या फिर इसको कहते हैं डिटैचमेंट भी कहते हैं, डिटैचमेंट उतना फिट नहीं बैठेगा यहाँ पर। लव, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? स्नेह। मतलब आप लोगों के प्रति एक आकर्षण का केंद्र बनेंगे। अग्नि तत्व आकर्षित करता है, ये होता है फायर एलिमेंट। अब आता है हमारा अगला कौन सा एलिमेंट आता है फायर के बाद? एयर, एयर एलिमेंट। अब हमारा चौथा विकार कौन सा होता है? स्वार्थ, लोभ। इसको हम लोभ कह देते हैं। लोभ, काम, क्रोध, लोभ। बट यहां पर क्या मिलेगा हमको? लोभ का अपोजिट क्या होता है? सोचिए, क्या होगा लोभ का उल्टा? ये लोभी नहीं है। निर्लोभी, निस्वार्थ। ना, निस्वार्थ, ना, इसमें स्वार्थ नहीं आएगा दानी, यहाँ भैया, पर। नहीं, नहीं, दानी नहीं। सर दानी, लोभ, हाँ जी, दानी, ना, कभी दानी नहीं बनता। लोभ, आप इस सर्विस, सर्विस जो सेवा करते हैं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये वर्ड आपको पता ही नहीं है। हनी। स्पीड। लोभ, अगर एयर एलिमेंट आपके कंट्रोल में होगा, आपकी स्पीड बहुत हाई होगी। लोभ क्या करता है? अटका के रखता है कहीं पर। समझिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। स्पीड देता है, गति देता है। ये पॉइंट वास्तव में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एयर का देगा आपको, एयर। अब अगला कौन सा आता है हमारे पास? एयर के बाद क्या आता है? स्काई एलिमेंट। स्काई एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आपका ये एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, आप किस में आ जाओगे? मोटा मोटा ईगो, अहंकार। लेकिन अगर यही चीज आपका पॉजिटिव में आ जाता है, तो आप किस में आओगे? हम्म, शांत, प्राउड। गर्व, एक गौरव होगा आपको अपने ऊपर। अब इसको हम थोड़ा हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ आएगा। अगर आपका होता है कौन सा? अर्थ एलिमेंट। ये हमको क्या देता है? अस्थिरता। और ये क्या देता है हमको? अस्थिरता। और ये क्या देता है हमको? स्थिरता, स्टेबल।
मतलब हमारा मन जो होता है, जो मन की चंचलता जिसे हम लोग कहते हैं, वो अर्थ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करती, वो अर्थ एक प्लेटफॉर्म है केवल। बट स्थिरता या अस्थिरता यहाँ पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, इधर पे क्रोध, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर शांति, शांत, शीतल, शीतलता। कभी शांति नहीं होती यहाँ पर, शीतलता। मैंने काम लिख दिया, पर शीतलता देगा आपको ये। ठीक है, अब आता है हमारे पास फायर एलिमेंट। तो यहाँ पर फायर एलिमेंट किसको देता है हमको हमारे जीवन में, मोह को भरता है। बट यहाँ पर क्या भरता है, नहीं, ये तो लिखी दिया, प्रेम। प्रेम या फिर स्नेही स्नेह। बनाता है हमको। अब आता है हमारे पास एयर एलिमेंट, जहां ये हमको बनाता है स्वार्थी। तो वही हम यहाँ पे क्या बन जाते हैं, गतिशील। और अंत में स्काई एलिमेंट जो होता है, ये हमको, ईगो को हम कहते हैं वास्तव में, वास्तव इसके अर्थ क्या होता है, छोटी सोच। और यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, विशालता। आप इसको नोट कर सकते, वैसे मैं इसका आपको इमेज सेंड कर दूंगा। तो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमको समझना होता है। अब जो जीरो लिखा है मैंने आपके सामने, ये जीरो वास्तव में जीरो नहीं होता, इसका एक अलग मतलब होता है, ये बता देता हूं मैं आपको। बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये होता है जीरो लेवल, इसको कहते हैं जीरो लेवल। और ये जो साइड होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव साइड। और ये होती है हमारी पॉजिटिव साइड। तो हमारी जो जीवन की यात्रा होती है, वो ध्यान रखिएगा, जब हम पैदा होते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि हम यहाँ पर हों या फिर यहाँ पर हों। हमारे जैसे लोग, मतलब जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास के लोगों की यही आसपास की रेंज होती है, इसके आसपास। अब यहाँ पर कौन लोग आते हैं एक्चुअल में, जिनका पूरा एनवायरमेंट ही नेगेटिव होता है, जो एक प्रकार से बहुत हाई लेवल पर नेगेटिव होते, वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, बट नेगेटिव जो सो कॉल्ड आतंकवादी बनते हैं या जो भी कुछ होता है, तो वो इस एज में आ जाते हैं। और फाइट इन दोनों के बीच में हमेशा चलती है। बट हमारा जीवन का एम क्या होना चाहिए, हमेशा ये हमको पता होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज दिस वन। ये हमारे जीवन का वास्तविक एम होना चाहिए। अब यहां से यहां पहुंचने का जो सिंपलेस्ट मेथड है, वो क्या है, जस्ट टू क्रॉस जीरो, जस्ट टू क्रॉस जीरो लेवल। अब ये जीरो लेवल क्रॉस कैसे होता है, यही समझने की सारी कहानी, कि जीरो लेवल क्रॉस कैसे होता है। कोई यदि क्वेश्चन आप ऐसे पूछ सकते हैं इसके अंदर, कोई किसी क्वेश्चन हो यहां पर तो, एनीवन? सबको समझ आ गया, कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मजा आ गया। कोई क्वेश्चन ही नहीं है। समझ में कुछ भी नहीं आया इसीलिए। हाँ, ये हुई असली बात, समझ में कुछ नहीं आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए सुनिए, हम जब अपनी शिक्षा का प्रारंभ करते हैं ना, तो पहला सेशन क्या था, बेसिक परिचय दे दिया एलिमेंटल लेवल पर। हम क्यों पढ़ रहे हैं एलिमेंटल लेवल पर, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो एलिमेंटल लेवल पर ही होती है। और जो हमने अपने रिचुअल से पढ़ा हुआ है कि व्यक्ति के अंदर 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये पढ़ा हुआ हम लोगों ने। लेकिन आज तक इसको किसी डिकोड नहीं किया। ये प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आज से 8 साल पहले आया था। 8 साल पहले प्रश्न आया
इसको डिकोड करते करते मुझे 6 साल लग गए, और फिर कंप्लीटली डिकोड कर दिया। आप समझे? तो जो मैंने बताया अभी आपको, काम विकार, जब पृथ्वी आपकी खराब होती है, पृथ्वी तत्व आपका खराब होता है, तो ये डायरेक्ट कभी भी अपना रिएक्शन नहीं देगा, केवल अनस्टेबल कर देगा। जैसे महेंद्र भाई एक ट्रैवलर हैं, गाड़ी को चलाते हैं। महेंद्र भाई, यदि आपकी गाड़ी की चेसी बैलेंस नहीं है तो क्या होगा? गाड़ी चल पाएगी कभी आपकी? नहीं चल पाएगी सर। चेचिस में बैंड होगा तो आप चलाएंगे कहीं, चलेगी कहीं। हाँ जी, हाँ। तो चेसी है हमारे जीवन की। अब गाड़ी में लोड क्या है, मतलब इसके साथ साथ आपका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है, फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है, ये उसका इम्पैक्ट आएगा, जिसको हम लोग सो कॉल्ड प्रॉब्लम कह देते हैं, सो कॉल्ड प्रॉब्लम कह देते हैं। तो इनिशियल लेवल पर हमें इतना ही पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। तो कुछ समझ आया प्रगति जी आपको यहाँ पर? जी सर। 5%, आप समझ आए ना क्या समझाया मैंने? मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो सामने सीखने के उद्देश्य से बैठा है, उसको सीखने के द्वारा ही आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आप सभी लोग मैच्योर लेवल पर हैं, तो थोड़ा सा आपके पास बौद्धिक बल एक्स्ट्रा है, बच्चों को ऐसे नहीं बताया जा सकता। स्टिल उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के चल रहा हूं मैं, थोड़ा सा ऊपर उठ रहा हूं। तो अभी आपको केवल ये समझना है कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हायरार्की कौन सी होती है। आज हमने ये पढ़ा कि किस एलिमेंट के साथ कौन कौन से 2 पॉइंट छिपे हुए हैं, एक नेगेटिव साइड पर, एक पॉजिटिव साइड। कोई और किसी क्वेश्चन? दिनेश जी, महेंद्र जी, नवरत्न जी, गीतांजलि जी, ममता जी? कोई माइंड में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है? अभी सोचना ही नहीं, अभी से समझिए आप, अभी बहुत दूर की चीज है वो। अच्छा अच्छा सर जी, ये तो मीन्स बेसिक। अब सर जी, ये तो जी बेसिक बता रहे हैं मीन्स आप। हाँ जी, अभी बेसिक बता रहे हो ना कि ये होता है। हाँ बेसिक बिल्कुल शुरुआत है, हाँ मतलब अभी तो केवल हाँ, हमने ओके। गाड़ी, जैसे एक छोटी स्टोरी शेयर करता हूँ प्रगति जी आप सभी लोगों के साथ। 4 अंधे थे, 4 अंधे थे, और चारों को हाथी के साथ छोड़ दिया गया। एक ने हाथी के पैर पकड़े, एक ने हाथी की सूंड पकड़ी, एक ने हाथी के कान पकड़े, और एक ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, और चारों अंधे हैं। अब चारों से पूछा गया कि भाई बताओ हाथी कैसा होता है। तो जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने क्या बोला? हाथी एक रस्सी के समान होता है। जिसने पैर पकड़े थे उसने कहा हाथी खंबे के समान होता है। जिसने सूंड पकड़ी थी उसने कहा हाथी एक बहुत मोटी पाइप होती है। और जिसने कान पकड़े थे उसने क्या बोला? हाथी एक पंखे की तरह होता है। क्या इनमें से कोई हाथी है? नहीं है, क्योंकि सब अंधे हैं ना। आज की डेट में 99% लोग, लिख लीजिए इस बात को, 99% लोग एजुकेशनल सिस्टम में अंधे हैं। कोई रिसर्च नहीं करता इन चीजों के ऊपर। जी सर। नोबडी वांट टू, मतलब इंटरेस्टेड। मुझे 8 साल पहले क्वेश्चन आया था, मैंने कहा 6 साल लगे आंसर खोजने में। एक लाइन लिख लीजिए सभी लोग प्लीज। ये लाइन 99 में मेरे पास आई थी, लाइन है, आपसे शेयर कर रहा हूं। बहुत आराम से बोलूंगा इस पंक्ति को। हम जो भी कुछ करते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं वह हम नहीं करते। हम जो भी कुछ करते हैं वह हम नहीं करते, उसे कराने वाला कोई और है। हम जो भी कुछ करते हैं वह हम नहीं करते, उसे कराने वाला कोई और है। और जो करवा रहा है उसको भी ये बात नहीं पता कि वो क्यों करवा रहा है।
हम जो भी कुछ करते हैं वह हम नहीं करते, करवाने वाला कोई और है, और जो करवा रहा है उसको भी ये बात नहीं पता कि वो क्यों करवा रहा है। हाथ हमारे चलते हैं लेकिन चलाने वाला कोई और है, और जो चला रहा है उसको भी नहीं पता कि वो क्यों चला रहा है। ईयर 2000 मई में ये पंक्ति मेरे सामने आई थी। इसको डिकोड करने में मेरे को लगभग 16 साल लग गए, एक्चुअल डिकोड करने पर। हम लोग जीवन में जब भी अशांत होते हैं, जब कभी भी कुछ खोजने की कोशिश करते हैं, हमको उसका उत्तर नहीं मिलता, तो ये पंक्ति बता लिख लीजिए। इसको हम डिकोड करेंगे मंडे को, मंडे डिकोड करेंगे। और आप सभी से मैं एक चाहता हूं परमिशन, यदि आप रेडी हो तो मैं कल एक स्पेशल सेशन लेना चाहता हूं मार्केटिंग को लेकर, सेम टाइम पर, क्योंकि मार्केटिंग में हमको उतरना भी है ना, मार्केट में उतरना भी है। तो कुछ टिप्स देना चाहता हूं, उसमें कोई कंपल्शन नहीं, यदि जो आना चाहे आ सकता है। समय रहेगा 8 से 9 का ही, सेम टाइम रहेगा। यदि कहेंगे तो समय को थोड़ा पीछे भी कर देंगे, 7:30 to 8:30 भी कर सकते हैं, जैसा आप लोगों की परमिशन मिले। 8 से 9 बेस्ट है। ठीक नहीं है, सर, ये टाइमिंग ठीक है। ठीक है, सब लोग रेडी है इसके लिए? कुछ मार्केटिंग के टिप्स देने हैं आपको, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से अपने माइक को हैंड ओवर करने के लिए कहूंगा महेंद्र भाई को, वो याद सेशन अपना शुरू करेंगे। अब मैं आपके साथ छात्र बन के लिखना चाहूंगा कुछ नई चीजें। महेंद्र भाई, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाइए हमको। थैंक यू। पढ़ाई बहुत हो गई, अब करेंगे खाने पीने की बात। सही है ना? जी बिल्कुल। पढ़ते ही रहेंगे। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा चुटकुला आपको सुना देता हूँ जी। एक सर्कस आया हुआ था शहर में जी। और सर्कस चल नहीं रहा था क्योंकि बार बार वो ही दिखा रहे थे। तो जिसने एक बार देख लिया वो बोर हो गए थे। अब कोई बहुत ज्यादा खाने वाला बंदा उस सर्कस के मैनेजर ने देख लिया। वो कम से कम 50-60 रोटी ही खाता था, ज्यादा नहीं खाता था। तो उसने देखा कि सरप्राइज तो ये है कि इतनी रोटी खाता है और इस सर्कस में बुलाया जाए, लोग इसको देखेंगे तो मतलब जाके बताएंगे 60 रोटी खाता है वो, तो संख्या बढ़ेगी। और ऐसा ही हुआ, उसने उठा के उसको ले गए और बोला भाई आपको क्या करना है, ऐसे ही खा के दिखाना है बस। खाने पीने की बात हो रही, मतलब बोर तो नहीं हो रही ना? बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, बोर नहीं हो रहे हैं। बोर नहीं हो रहे ना? हाँ फिर ठीक है। तो बोला भाई आपको यही करना है जो अब किया है, ये हम आपको 60 रोटी देंगे और ये प्याज देंगे, प्याज के साथ ये रोटी खाना है। बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोले तनख्वाह कितनी दोगे? तो तनख्वाह बोलो दे देंगे 15-20 हजार रुपये आपको। ठीक है, बोलो डन, कल से आ जाना। तो उन्होंने डाल दिया कि स्पेशल हमारे पास एक कल शो होगा जिसमें एक बंदा इतने प्याज और 60 रोटी खाएगा। तो सबने सोचा यार इतनी इतनी रोटी कोई खा सकता है? और तो एक शो में उन्होंने ऐसे करके दिखा दिया, दूसरे शो में भी करके दिखा दिया, तीसरे शो का जब टाइम हुआ तो मैनेजर उसको ढूंढता फिर रहा है कि लग रहा है 60-60 120 रोटी खा ली है, तो उसका पेट खराब हुआ होगा या कुछ हो गया होगा। तो उसको बहुत ढूंढा, लेकिन एक जगह नहीं ढूंढा उन्होंने, किचन में नहीं ढूंढा। तो जाके वो देख रहे हैं कि किचन में वो खाना खा रहा है। तो उससे पूछा भाई आप बता देते, तेरा शो का टाइम हो गया, उधर ही खिला देते। बोला सुबह से भाई साहब आपने जो बताया था वो काम किया है, खाने को टाइम दिया क्या आप लोगों ने? तो खाने को वो काम नहीं समझता था, वो उसकी ड्यूटी समझता था।
और स्पेशल जाके किचन में बैठ के खाना उसको खाना लगता था। तो चलो खाने की बात आ गई है। पहले 2 क्वेश्चन थे कि हमारे कितने पोषक तत्व आवश्यक हैं शरीर के, वो शायद आपने लिख लिए होंगे सबने। नहीं लिखे हैं तो कोई भी एक बंदा उनको रिपीट कर दे और लिख ले, कितने पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए चाहिए। सर मैं बोलूं? जो मैंने लिखे थे उसमें आपका, 7 हाँ प्लीज बोले। 7 आप वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। यस, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो ये 7 पोषक तत्वों में से कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं, इससे आगे हम चलते हैं, जिनकी मतलब हमारा शरीर डिमांड करता है। तो डिमांड करने वाली चीज तो हम दे ही देते हैं ना। अगर बच्चा किसी चीज के लिए रोता है, ऐसे ही आपका शरीर किसी चीज की डिमांड करता है तो वो हम दे देते हैं। जैसे प्यास लगी तो पानी दे देते हैं, भूख लगी तो कार्बोहाइड्रेट्स दे देते हैं, उससे वो शांत हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर की कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी वो डिमांड नहीं करता, और वो कितनी चाहिए और कब चाहिए ये हमारे को जानकारी होना जरूरी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आज का हमारा पहला पोषक तत्व लेंगे पीवीएफएफ में, प्रोटीन। प्रोटीन हमारे को पर डे कितनी चाहिए और प्रोटीन के क्या काम है। आरडीए कहीं शब्द सुना होगा, किसी भी फूड के डब्बे पे आपने देखा होगा आरडीए लिखा रहता है। तो उसका फुल फॉर्म अगर किसी को मालूम है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा उस चीज को। आरडीए किसी के पास है जवाब आरडीए का? विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, वो तय करता है आरडीए। आरडीए का मतलब होता है आर फॉर रिक्वायरमेंट, रिकमेंडेड, डाइटरी अलाउंस। मतलब हमारे शरीर को कितनी मात्रा में क्या चाहिए, वो है आरडीए। यस, आरडीए की फुल फॉर्म मालूम पड़ गया? सर क्या? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। विश्व संगठन के अनुसार, इसको मैं हिंदी में बता देता हूं, प्रत्येक पोषक तत्व की एक मात्रा निर्धारित की गई है, एक लिमिटेशन होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे को इतना ही लेना है, पानी इतना ही लेना है। और एक पानी का क्वेश्चन और किया था मैंने कि हमारे को कितना पानी पीना चाहिए। कोई 4 लीटर बता देता है, कोई 10 लीटर बता देता है, कोई 5 लीटर बता देता है, कोई बोलता है प्यास लगे तो पी लो। लेकिन पानी भी हमारे को कितना चाहिए ये मैं सब लोगों को बता देता हूं। अगर मेरा वेट 60 केजी है तो मेरे को दिन में 4 लीटर पानी पीना चाहिए। 15 केजी पर लीटर शरीर का वेट है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसका टेक केयर रखने के लिए 15 केजी वेट पे हमारे को 1 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे हमारी पानी की कमी पूरी हो जाती है। लिक्विड फॉर्म में हम दूध भी पीते हैं, उससे भी पानी की कमी पूरी होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भारतीयों में एक रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि प्रोटीन की सबसे ज्यादा कमी होती है। और प्रोटीन का नाम आते ही जितनी भी मेरी बहनें हैं उनको लगेगा प्रोटीन तो आदमियों के लिए होती है, मसल थोड़ी बनाना है प्रोटीन लेके, क्योंकि जिम के साथ प्रोटीन को जोड़ दिया है। जिम जाने वाले प्रोटीन पीते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सुबह से शाम तक
सुबह से शाम तक जो भी काम हम करते हैं, जितनी भी मांसपेशियों को यूज करते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी ताकत को बनाए रखने के लिए, जैसे चपाती बनाना है, आपको सब्जी काटना है, बच्चों को देखना है, सब्जी लेके आना है, थैला उठाना है, घर में कोई चीज इधर उधर रखनी है, तो वहां पे मांसपेशियां आपकी सारी काम करने में हेल्प करती हैं। मांसपेशियों का अर्थ ये नहीं है वो पहलवान जैसे जो बाहर बॉडी निकल जाती है, वो नहीं है। तो मांसपेशियों के निर्माण के लिए मेन स्तंभ जो है वो प्रोटीन है। ठीक है। महिलाएं कई बार समझती हैं कि मांसपेशियां मतलब जो पहलवान हैं उनकी मांसपेशियों का जिक्र हो रहा। शरीर को स्वस्थ और फुर्तीला बनाने के लिए मांसपेशियां अहम है, और मांसपेशियों के रखरखाव के लिए प्रोटीन अहम है। आपके बालों को घना काला बनाने के लिए भी प्रोटीन आवश्यक तत्व है। और दमकती चमका, किसी की त्वचा अगर फीकी फीकी है तो उसमें प्रोटीन की कमी है। कितनी प्रोटीन लेनी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर केजी वेट के हिसाब से हमारे को प्रोटीन 1 ग्राम लेनी है। अगर मेरा वेट 60 किलो है तो मेरे को 60 ग्राम प्रोटीन पर डे यूज करनी है शरीर को मेंटेन करने के लिए। कितना हो गया? 60 ग्राम। अच्छा, 60 ग्राम की कमी को पूरा करने के लिए हमारे को क्या क्या खाना पड़ेगा, इसके लिए मैं घर में बना खाने की बात कर देता हूं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। एक युवा को, एक आदमी को पर डे 60 ग्राम अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। एक महिला को, एक स्वस्थ महिला को 55 ग्राम और बच्चे को 20 ग्राम प्रोटीन देनी। एक स्वस्थ आदमी को 60, एक महिला को 55 ग्राम और एक बच्चे को 20 ग्राम प्रोटीन की डेली आवश्यकता होती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम 10 से 12 गिलास दूध पी सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। या 15 से 20 चपाती खा सकते हैं, उससे भी कमी पूरी हो जाएगी। या 10 से 12 कटोरी दाल हम पी सकते हैं, इससे भी पूरी हो जाएगी। अगर आप पाव बादाम खा लेते हैं तो उससे भी ये कमी पूरी हो जाएगी। या सबसे कम मात्रा में आप अगर 160 ग्राम सोयाबीन खा लेते हैं, सबसे ज्यादा सोयाबीन में प्रोटीन होती है, उससे भी हमारी प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है। शायद मैं कुछ ज्यादा सीरियस कर दिया हूं, बासी आने लगी सबको, थोड़ा सा हंसाना पड़ेगा। सर पूरा क्या पूरा इतना? आनंद ले, नहीं हम पूरा आनंद ले रहे हैं, आप पढ़ाते रहिए, बहुत मजा आ रहा है मेरे को तो। यस सर, सवाल बाद में करेंगे। अच्छा, खा लेना तो कुछ आदमी मेरे जैसे भूखड़ हैं जो ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन खाने के बाद वो प्रोटीन मिल जाना ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि उसको पचा पाना। कई बार जबरदस्ती करके हम उतनी चीज खा तो लेते हैं, भाई प्रोटीन तो चाहिए। तो लगभग एक चपाती की अगर बात करें तो उसमें 3 से 4 ग्राम प्रोटीन हमारे को मिलती है। तो जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, उनको एक बात का ध्यान रखना है, आगे कभी भी आप घर में आटा बनवाते हो तो उसमें 10 किलो में 1 किलो सोयाबीन गेहूं में मिला लो, ताकि प्रोटीन की मात्रा आपकी पर चपाती बढ़ जाए। ठीक है। सोयाबीन प्रोटीन का एक सर्वोत्तम स्रोत है हमारे लिए, सोयाबीन बेस्ट है। लेकिन
इसका स्वाद थोड़ा सा कसेला होता है, इसके लिए इसको पसंद नहीं करते लोग। इसका स्वाद कसेला होता है, इसके लिए इसको हम पसंद कम करते हैं। और खा लेने के बाद भी इसको पचाने की कैपेसिटी है ना शरीर में कम होती है। इसको पचाने का जो प्रोसेस है ना वो बड़ा हार्ड है। तो क्या करें, इसके लिए आपके पास से इसको आइसोलेटेड फॉर्म में पाउडर आता है मार्केट में, लगभग 20 से 30 रुपए में आपको पर डे की इसकी कमी पूरी हो जाएगी। एक दूध के गिलास में आप मिला के पी सकते हैं और वो उस फॉर्म में मिलेगा जिस फॉर्म में आपके शरीर में पचता है, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। और उस पे ये बात जरूर देख लें कि वो प्रोटीन जो मिल रहा है उसका पीडी कास्ट, पीडी आप लिख लीजिए, PDCAAS 1 होना चाहिए और वो प्लांट पे आधारित प्रोटीन होना चाहिए। सर जी रिपीट करो, सर जी रिपीट करो। पीडी कास्ट, PDCAAS, इसका मैं फुल फॉर्म बताऊंगा। P मतलब प्रोटीन, D मतलब डाइजेस्टेबल, C मतलब करेक्ट, A मतलब अमीनो, अगेन A है एसिड और अगेन S है स्कोर। हिंदी में इसका है प्रोटीन पाचन शक्ति सही अमीनो एसिड स्कोर। P8 उस पे लिखा रहता है, प्रोटीन पे PDSS1 लिखा रहता है अगर वो प्लांट से रिलेटेड प्रोटीन है तो ये चीज आपको देखने में आसानी हो जाएगी। जब भी बाजार से आप प्रोटीन लेके आते हैं तो प्लांट से रिलेटेड आपको प्रोटीन लेना। और सर्वे की रिपोर्ट में 80% भारतीयों में प्रोटीन की कमी है। इसके लक्षण आपको मैंने बता दिए हैं। बाल जिनके सफेद हो रहे हैं, त्वचा जिनकी झुर्रियां शुरू हो गई हैं, जिनका वजन मेंटेन नहीं हो रहा है, उनमें प्रोटीन की कमी है। और प्रोटीन की कमी होने से शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो वीक होता चला जाता है। तो प्रोटीन के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। ये चीजें आप विशेष करके एक बैलेंस में खा लीजिए। जैसे 3-4 चपाती खा लिया तो उसमें आपको 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल गया। 1 से 2 गिलास दूध पी लिया, 2 से 3 कटोरी सुबह एक, दोपहर एक, शाम एक कटोरी अगर दाल ले ली, 3 कटोरी दाल ले ली तो उससे आ जाएगा। कुछ आप बादाम ले लीजिए और कुछ अपने आटे में आप सोयाबीन मिला लीजिए। ये तो हो गया नेचुरल तरीका। इसके अलावा अगर किसी को बॉडी बनाना है, जिम में जाना है, तो उसके लिए ये जो रिक्वायरमेंट डाइट है वो बढ़ जाएगी। उसको कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए तो प्रोटीन उसको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। जिनको 60 की जरूरत है वहां पे उनको 100 या 120 ग्राम लेनी पड़ती है, क्योंकि उनको मसल बनाना है। और मसल बिल्डिंग का काम, सबसे बड़ा काम जो करती है वो प्रोटीन करती है। तो आज प्रोटीन पे ही सीमित रखेंगे, क्योंकि ये 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और इनको अगर हमने बैलेंस कर लिया तो स्वास्थ्य के पहले स्टेप पे हम एकदम फिट रहेंगे और डॉक्टर के पास जाने की हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोटीन का आपको आज का अध्याय कंप्लीट होता है। जी सपना जी,
बादाम और इस किस्म खा लेते हैं उससे क्या प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है। आप मैसेज लिखिए, आपका आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, मेरे को क्लियर समझ में नहीं आया, या किसी को सुन गया है तो मेरे को बता सकते हैं। सपना जी आप मैसेज डाल सकते हैं, और किसी का कोई सवाल हो पूछ सकते हैं। नमस्कार महेंद्र जी। जी दिनेश जी बताइए। हाँ, यस, आपने बताया कि 1 ग्राम 1 किलो पे 1 ग्राम, जैसे जिसका हाँ। वजन 60 किलो है तो 60 ग्राम। ये तो मान लो कि पुरुष के हाँ। लिए हो गया। लेडीज के लिए, हाँ जी, लेडीज हो तो उसके लिए। लेडीज के लिए 55 ग्राम ओके। सर वो किसी भी नहीं एज सर, में नहीं सर, एवरेज सर वेट के हिसाब से। लेडीज के लिए भी वेट के हिसाब से ही है, ओके सर, लेकिन ओके लेडीज को प्रोटीन की थोड़ी सी कम आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी त्वचा सॉफ्ट ही रहनी चाहिए, इसलिए उनको ज्यादा मसल्स बनानी नहीं है, इसलिए उनको 5 ग्राम कम से भी चल जाता है। 60 केजी है तो उसमें 55 ग्राम से काम चल जाता है। ओके ओके सर जी। और दूसरा, बच्चे के लिए बच्चे के लिए 20 ग्राम पर डे। पर डे 20 ग्राम, वजन पे नहीं? हाँ। हाँ जी, नहीं सर, किसका बच्चे का वजन ज्यादा हो तो? ज्यादा हो तो ज्यादा हो जाएगा, वो पर केजी वाला तो फार्मूला सब पे ही काम करेगा। सर पर केजी वाला पर तो हेवी केजी नहीं वाला पड़ेगा? अगर 5 केजी का बच्चा है हाँ तो उसको 5 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही। सर, हेवी नहीं पड़ेगा बच्चे के और लिए? जब दूध पी रहा होता है तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि माँ के दूध में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। सर जी मेरा सवाल ये, सर जी मान लो कि बच्चे को मान लो ज्यादा प्रोटीन देंगे तो हेवी पड़ेगा? यस। आप मान लो बोले 5 किलो का मान लो कि बच्चा है, उसको 5 ग्राम देंगे तो हेवी पड़ेगा? हाँ, अगर वही 5 ग्राम हो गया ना। अगर बच्चे का वेट 35 किलो है तो उसको 20 ग्राम से नहीं चलेगा, उसको 30 ग्राम 35 ग्राम आपको देना ही पड़ेगा। अगर 40 है तो उसको 40 ग्राम, 60 किलो है तो 60 ग्राम। बॉडी के वेट को मेंटेन करने के लिए हमारी जो मांसपेशियों की ताकत है ना, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके सर, दूसरा सवाल कि हमारा कोई प्रेग्नेंट जी। लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, हाँ। उसको ज्यादा ज्यादा जरूरत पड़ेगी? नहीं, प्रोटीन उसको उतना ही चाहिएगा, प्रोटीन कैसा? उसको उतना ही चाहिएगा ओके जितना एक नॉर्मल लेडीज को चाहिए होता है, क्योंकि वहां पे मसल बिल्डिंग नहीं होती है पहले। हाँ, नॉर्मल से वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकती हैं ताकि उसको थकान ना आए। नॉर्मल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा डॉक्टर के सलाह से लें वो, क्योंकि यहाँ पे हम जो बता रहे हैं वो एक स्वस्थ आदमी की है, वो स्पेशल केस हो जाता है, वहां पे डॉक्टर राय लेनी पड़ती है। ओके ओके। हाँ, मैंने एक चीज जरूर देखी है, जो भी महिलाएं गर्भवती हैं उनको भी डॉक्टर विटामिन, मिनरल, जिंक और DHA ये सब की टैबलेट देते हैं। तो अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको हम ये सारे विटामिन मिनरल की, अपने पास एक कंपनी में एक ही टैबलेट है जिसमें 53 न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, जिसमें आयरन भी आ गया, जिसमें उसको सारी तरह की विटामिन आ गई, मिनरल भी आ गया, फोलिक एसिड भी आ गया, ये सब आ जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी महिलाओं को ओमिट की समस्या होती है, तो एसिड की कमी हो जाती है। अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे 4 इंपॉर्टेंट, वो आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, तो वो जरूरी है। और जितने भी टैबलेट वो लिख के देते हैं वो सारी फार्मास्यूटिकल वाली लिख के देते हैं। और जो न्यूट्रिशन अगर किसी के पास है, हर्बल का हो चाहे किसी का भी, उसमें ये सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जो मतलब खाने की तरह ही हैं। जी सपना जी, आपका क्वेश्चन आ गया क्या? मैंने देखा नहीं, एक मिनट।
नहीं, मेरे को तो कोई क्वेश्चन नजर नहीं आया इसमें। है सर, आया है क्या? सर चैट में आया है। चैट में आया है? क्या है सर, यस थोड़ा बताएंगे? सर मैं बताती हूँ, बादाम, भीगे चने, किशमिश से कितने प्रोटीन मिलता है, और दूध की वो सारी मलाई डिटेल है ना, आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे सारी डिटेल मिल जाएंगी कि, और गूगल करने की भी जरूरत नहीं है, जो भी पैकेट आप लाते हैं ना उसमें सारी चीजें लिखी रहती हैं। बादाम पे भी लिखा रहता है इसमें इतनी प्रोटीन है, इतना इसमें पर 100 ग्राम। जितनी भी पैक से रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं उनके ऊपर लिखा रहता है पर 100 ग्राम इसमें ये चीजें हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट इतना है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, हम सब मिस कर देते हैं। हर पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, हर पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, और उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा थोड़ा बहुत। और उतना होगा तो भी हमारा शरीर उसको सारे को अवशोषित करके उसको मतलब पचा जब नहीं नहीं सकता कर है। पाती। हाँ नहीं सर, और जो भी हम प्रोटीन मतलब लेते हैं, खाने में जो इंटेक करते हैं, वो सही हाँ। तरीके से हमारे शरीर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। वो ये जो प्रोटीन पाउडर जो है वो प्लांट बेस्ड होता है, वो इस तरीके से होता है कि हमारे जितने भी सारे सेल्स हैं उसको एक्टिव करते हैं। यस, इसीलिए, क्योंकि हम तो प्लांट नाप तक प्रोटीन ले नहीं सकते हैं। 100% आपको ऑब्जर्व होता है। 100% प्लांट प्रोटीन है ना, आपका शरीर यूज कर लेता है। लेकिन जो दूसरे प्रोटीन आप लेते हैं अंडा वगैरह से, उसको शरीर पचा नहीं पाता है। और फिर और एक कारण होता है कि हम ज्यादातर कुक फूड लेते हैं, जिसमें कि सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है, मतलब हमारे शरीर को कोई काम में नहीं आता है। तो प्लांट बेस्ड ज्यादा अच्छा है। चाहे आप भिगा हुआ बादाम लो, ये जो भी कुछ लो, ये तो उसके ऑप्शन में आप जो यस, कंपनी का प्रोटीन जिसको पाउडर जो जो अच्छा आता है लगे वो ले सकते प्लांट हैं। बेस्ड, हाँ, उसको चेक करके ले सकते हो। गूगल पे आप अपना डाइट का चार्ट बना सकते हैं, और गूगल में जाएंगे तो वहां पे डाइट चार्ट मिल जाएगा प्रोटीन के लिए, कि एक दिन में एक स्वस्थ आदमी को कौन कौन सी चीजें जो खा रहा है उसके अलावा कितनी उसमें कमी रह जाती है। और सबसे अच्छा है सोयाबीन का जो प्लांट प्रोटीन है ना, और प्रोटीन का अगर आप पाउडर लेके आते हैं तो उसका जो मैंने ये बताया था PDCC, वो जरूर आप चेक कर लें, क्योंकि उसी से मालूम पड़ेगा कि ये प्लांट प्रोटीन है कि जो पेडिकास्ट बताया था मैंने, उसका मात्रा 1 होना चाहिए, स्कोर 1 होना चाहिए। और सोयाबीन का स्कोर 1 होता है नेचुरल तरीके से। सोयाबीन का स्कोर 1 होता है नेचुरल तरीके से। लेकिन सोयाबीन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट ये भी हैं जिनको हम पचा नहीं पाते, तो हमारा अवरोधक तत्व बोलते हैं उसको, मतलब पचाने में उसमें इतना जटिल है कि हमारा शरीर उसको पूरे को पचा नहीं पाता। कभी आप खा के देख लेना, 50 ग्राम अगर आपने सोयाबीन खा ली तो उसके जो अवरोधक तत्व है ना, वो आपको शाम तक भूख नहीं लगने देंगे, क्योंकि वो इतने जटिल है, आपको हजम ही नहीं होंगे, और उसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा हम सोयाबीन खा लें। तो इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप आटे में मिला लें। 10 किलो पे 1 किलो मिलाया तो आपका प्रोटीन की मात्रा है ना वो बढ़ जाएगी। तो और आज ये के भी हो 2 सकता क्वेश्चन है आप नोट कर लेना कि प्रोटीन कितनी चाहिए बच्चों के लिए, कितनी चाहिए। 20 ग्राम बच्चों के लिए नॉर्मल, महिलाओं के लिए 55 ग्राम, और पुरुषों के लिए 60 ग्राम मिनिमम प्रोटीन चाहिए। अगर वो मसल्स बिल्डिंग में है तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ये मिनिमम है। हमने जो बताया है ये मिनिमम है, इससे कम है तो मतलब उसकी कमी है आप में। और कल हम करेंगे नेक्स्ट हमारा जो रहेगा
उसकी चर्चा, विटामिन की चर्चा करेंगे कल कि विटामिन कौन कौन सी है और विटामिनों को प्राप्त नहीं करने से हमारे शरीर में क्या होता है, इनको नेचुरल तरीके से कैसे हम ले सकते हैं, क्या खाना चाहिए किस विटामिन के लिए। तो विटामिनों का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि विटामिन काफी सारी हैं और इन्हीं में आयरन भी आ जाएगा। आयरन कितनी मात्रा में चाहिए, गर्भवती महिलाओं को आयरन जरूर दिया जाता है, आयरन की कमी हो जाती है जो हमारे खून बनाने में मुख्य भूमिका नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बताइए। सर हमें प्रोटीन जो मतलब जो कंपनियों के प्रोटीन पाउडर आता है मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगी। हमें प्रोटीन पाउडर क्यों लेना चाहिए, मतलब दूध के बदले हमें प्रोटीन पाउडर क्यों लेना चाहिए? देखो दूध में जो प्रोटीन होती है उसको भी हम 12 गिलास अगर दूध पीते हैं तो हमारी प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है, लेकिन दूध में प्रोटीन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे फैट ज्यादा है। सर मैं बोलती हूँ आजकल की जो समय है, इस समय हमें दूध को क्यों स्किप करनी चाहिए, उसकी जगह अगर जरूरत हो तो हमें प्रोटीन पाउडर लेनी चाहिए। दूध की जगह हम प्रोटीन पाउडर इसलिए लेना चाहिए, देखो दूध में जो प्रोटीन मिलती है वो तो मिलती है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। जैसे फैट तो वैसे ही हम बहुत ज्यादा खाते हैं, आजकल तला हुआ सब्जी तला हुआ सब कुछ खाते हैं हम, तो फैट तो वैसे ही ज्यादा है हमारे पास, बहुत बहुत कम मात्रा में चाहिए। और दूध पी लिया आपने प्रोटीन की कमी को पूरी करने के लिए, लेकिन अगर हमने डायरेक्ट पाउडर बेस पे लिया, पाउडर बेस अगर प्रोटीन लिया तो उसमें एक्स्ट्रा फैट नहीं है और वो उस फॉर्म में आपको दिया जाता है जो पाउडर कंपनियों का मिलता है, जिस फॉर्म में हमारा शरीर उसको एज इट इज पचा सकता है, उसको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। सर हमें गाय की दूध पीना चाहिए या नहीं चाहिए? यस, दूध जरूर पीना चाहिए। दूध क्यों सर नहीं आज पीना के चाहिए? जमाने में सर दूध में कितना अगर मतलब नेचुरल दूध आपको मिलता है तो जरूर पीना चाहिए, क्योंकि गाय के दूध में और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं प्रोटीन के अलावा जो हमारे को वहीं से मिल सकती है, दूसरी जगह से नहीं मिलती। ओमेगा भी होता है उसमें, ओमेगा लेकिन 3 सर भी होता है आजकल गाय के तो दूध में। नेचुरल तरीके से गाय का दूध मिलता नहीं है, हर जगह सर मिलता हार्मोनल। नहीं है तो आपको मैं एक राज की बात बताऊंगा। अब जो ये दूध मिल रहा है थैली वाला, उस दूध में आप कभी मैं वीडियो शेयर करूंगा, उस दूध में जो हमारी टाइल्स बनती है ना, टाइल्स बनने वाला जो ऊपर का ये चिपचिपा चिकना होता है वो भी मिलाते हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि जो प्रोटीन चेक करने वाली मशीन है ना वो भी उसको ढूंढ नहीं पाती। अगर वो मिला दिया है तो दूध में प्रोटीन की मात्रा पूरी हो जाती है उससे, और वो स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है आपको मालूम ही है। तो क्या सर हम कंक्लूजन में ये आए कि गाय का दूध छोड़ दे और प्रोटीन पाउडर पीने लगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गाय का नेचुरल जो दूध है उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है मेरे हिसाब से तो। बाकी आपकी पर्सनल राय हो सकती है, आपके डॉक्टर ने अगर मना किया है। हाँ, भैंस का दूध है ना वो आप अवॉइड कर सकते अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि उसको पचाने की ताकत हमारे शरीर में नहीं होती है, उसको वही पचा पाता है जो पहलवानी करता है। मेरा ये कहना है कि आजकल की जमाने में जिस तरह की गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हो रही है वो हमारी वजह से, क्योंकि हमारे वांट्स बढ़ रहा है दूध पनीर। अगर हम प्लांट बेस्ड हो जाए तो किसी ना किसी तरीके से हम उससे मतलब वो पाप से भी बच पाए और अपने स्वास्थ्य के लिए भी बच पाए। मेरा यही मतलब कहना है।
क्योंकि उसका एक ऑप्शन बिल्कुल, है। अगर ये आपका सही है, मतलब क्वेश्चन है कि अगर हम गाय को भी प्रोटीन किससे मिलता है, चारे से ही मिलता है, और प्लांट से हम अगर डायरेक्ट लेने लग जाएं तो हमारे को एक तरह से अभी हमने गाय को, भैंस को मशीन बना दिया है कि आप चारा खाओ और दूध बनाओ। उसके शरीर से हमारे को कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा इतनी दुबली पतली गाय रहती हैं, बस दूध अच्छा देती। तो हमने उसमें भी दिमाग लगा दिया है कि गाय को हम इस तरह का ही खाना दें कि उससे दूध बने। वो स्वस्थ रहे नहीं रहे, उसकी हड्डी कमजोर होए नहीं, हमारे को कोई मतलब नहीं, हमारे को दूध से मतलब। तो ये आपका बिल्कुल बहुत अच्छा बस यही सर क्वेश्चन है। आपसे यही बुलवाना चाहती थी कि हमारे पास सर ऑप्शन है। अगर हम दूध पीना चाहते हैं, अगर हम प्रोटीन कैल्शियम से मतलब अपने शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, तो दूध के बजाय हम प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, इसमें प्लांट अपना ही बेस्ड। भलाई है, क्योंकि ये जो प्रोटीन पाउडर यस, में वो कैंसर सेल्स से भी लड़ने की इसकी क्षमता है। लेकिन आजकल का जो दूध आता है सर, हार्मोनल इंजेक्टेड दूध, क्या क्या पता नहीं मिलाकर भेजते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी बीमारियां भी होती है, कैंसर जैसे बीमारी भी होता है। बस यही है। बिल्कुल सही है। और जो थैली का दूध पीते हैं, जो पैकेट वाला दूध लाते हैं, उनके लिए एक राज की बात ये है कि दूध का नेचुरल तरीका ये है कि दूध ज्यादा से ज्यादा आपका 4 से 5 आवर्स से बाद उसमें क्या है, दूध से दही बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो फट जाता है। लेकिन जितने भी पैकेट आ रहे हैं वो 36 घंटे तक ट्रीटमेंट करके दिए जा रहे हैं, ताकि उनमें वो चीज बने ही नहीं कि दूध खराब हो जाए। और आज तो मार्केट में ऐसे ऐसे पैकेट आ रहे हैं जिनकी एक्सपायरी डेट 6 महीने है। गुड लाइफ का आपने देखा होगा, 6 महीने उसकी एक्सपायरी डेट आती है। तो वो दूध कैसे मान सकते हैं हम? मान ही नहीं सकते उसको दूध। तो आपको शायद मैं कुछ जानकारी दे पाया आज। और नेक्स्ट और एक हम बात सर, और पहुंचेंगे एक बात विटामिन पे। सर, और एक जी बात है, हमारे जो पैकेट जी के दूध बताइए। सर, आप मॉइस्चर में कौन सा दूध यूज करती हो, पैकेट का दूध है ना गाय का दूध? गाय का दूध यूज करते हैं, अगर मिल जाता है तो। मजबूरी नहीं, होती है तो हम पैकेट तो सर लाते हैं। मैं कर्नाटक का जो गवर्नमेंट वाला का दूध मैं यूज करती, इधर तो गाय का दूध भी नहीं मिलता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? 100% जो पैकेट का दूध है वो नेचुरल दूध है ही नहीं। पहली बात तो जो दूध में होना चाहिए फैट, वो उनसे निकाल लिया है। अब वो जस्ट लाइक पानी ही बचा है। अगर पानी मिल जाए तो भी अच्छा है, और कुछ नहीं मिलाया हो तो। अगर नहीं पानी सर, वाला दूध मिल जाए ना नेचुरल, वो भी ठीक ठीक है। है सर, और सर एक मैं बात है। बताना चाहती हूँ, सर मैं बताना चाहती हूँ, जी सर पहले जमाने में जो गाय होते थे, मतलब घर में होते थे, उनको रहने के लिए बहुत अच्छा जगह मिलता था, और मतलब फील्ड में जाते थे, घास चरते थे अपने उसका पहला अधिकार उसकी बच्चे का है, जो आजकल नहीं दिया जाता है, जबरदस्ती उससे छीन लिया जाता है। हो ना सके तो फिर इंजेक्ट देकर, मतलब उनको अननेचुरल तरीके से बच्चे पैदा करा जाता है, हमारे भूख मिटने के लिए, हमारे, ताकि हमें कैल्शियम प्रोटीन मिले। तो आप पैकेट के पियो कि अपने घर के पास के जाकर भैंसों से पियो, जो जहां से भी पियो, अननेचुरल तरीके से गाय का दूध मिल रहा है आजकल, और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ना ही हमारी स्वास्थ्य के लिए है, ना ही हमारी अगली पीढ़ी के लिए है, ना ही हमारे समाज के लिए है। आगे चलकर मतलब ये तो है एक मतलब बात कि हम दूध यहाँ से लाते हैं, फिर जो गाय दूध देने के लिए नहीं होती है, फिर उसकी जो गाय का जो मालिक है वो रास्ते में छोड़ देता है मरने के लिए, कटने के लिए। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंटरी भी है, कभी समय मिलेगा तो हम यहाँ पर ही दिखाएंगे, जागरूक के लिए, कि अपने बच्चों को हम दे क्या रहे हैं, जहर तो नहीं दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है।
इसीलिए जो भी आजकल की जो भी प्रोटीन पाउडर्स निकाला गया है ये प्लांट बेस्ड ही है। तो आप इसके बदले ये ले सकते हो, नहीं तो अपनी मर्जी आप कोई भी सीड्स का भी दूध निकाल कर पी सकते हो, जैसे कि खसखस हो गया, आलमंड हो गया, काजू हो गया, ये सब ले सकते हो। लेकिन आजकल ने दूध तो मतलब नेचुरल तरीके से नहीं मिलता है। अगर आपकी खुद की गाय है, आप देखते हो उसकी अच्छी तरीके से सेवा करते हो, उसके बच्चे अच्छे से पहला दूध वो लेती है तो फिर ठीक है, उसका दूध अमृत होता है, ले सकते हो। जी बिल्कुल सही बताया है प्रगति जी ने कि देखो नेचुरल तरीके से अगर गाय दूध देती है तो वो 3 से 6 महीने तक देती है, और हम तो उनको ऐसा मशीन बना दिया है कि 12 महीने भी वो दूध देती है। बेचारे बच्चे को कितने महीने दूध की जरूरत होती है? गाय के बछड़े को 3 से 6 महीने। उसके बाद नेचुरल तरीके से उसका दूध बनना बंद हो जाता है, नेचुरल की ये प्रोसेस है। लेकिन हम तो 12 महीने भी उनसे दूध निकालते रहते हैं, और जब शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती है तो हम दवा देके उसको नया दूध करने के लिए भी फोर्स करते हैं। तो ये अननेचुरल तरीका है। इस तरह से जो दूध हम बनाने की मशीन बना ली है वो दूध हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं है जो नेचुरल तरीके से 3 से 6 महीने जो दूध मिलता है वो जो फायदा देगा। सर नेचुरल दूध तो है ही नहीं, कहाँ है? दवाई देकर दूध निकालते। यस, ये बात सही। गांव में तो ठीक है सर, आप गांव के सबसे- लोग का ठीक है सर, गांव के लोग का सबसे- ठीक है। नहीं, गांव में विलेज भी अभी ऐसा ही है। नहीं गांव सर, में विलेज भी में ऐसा ही जो है। रहता है महेंद्र भाई, मैं विलेज में चाहूंगा उतना ये ना चर्चा थोड़ी डिबेट में कन्वर्ट हो रही है। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सा किया जाए इसको स्टॉप। हाँ। और आज के क्वेश्चन आप नोट कर लेना कि ये अपना जो आज मैंने प्रोटीन के बारे में बताया है, इससे रिलेटेड आपको थोड़ी सी जागरूकता मिली होगी, तो उससे रिलेटेड आप अपने परिवार को प्लांट प्रोटीन पे शिफ्ट करें, न कि किसी तरह के पशुओं पे आधारित प्रोटीन पे शिफ्ट करें। और मात्रा आप लोगों को बता दी है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। सपना जी का मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया था। सपना जी, आप हमारे को डायरेक्ट मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगा। और इसी के साथ आज का सेशन को यहीं पे समापन करते हैं। आप लोगों को बहुत सारे काम करने रहेंगे। बहुत बढ़िया सेशन आपने दिया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया सेशन। थैंक यू सर। और हम चाहेंगे कि ना हम लोग अपने टॉपिक पे कंसाइज रहे ताकि टाइम के अंदर रहे हम लोग। और कल हम लोग का 8 से 9 सेशन होगा, स्पेशल मार्केटिंग के ऊपर रहेगा वो। सर जी आपका कोई सवाल आज का लिखने का? मेरा यस। मेरा क्वेश्चन यही है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो 5 एलिमेंट होते हैं उनके विकारों के ऑपोजिट हमें क्या होता है? जो 5 विकार होते हैं उसके ऑपोजिट पॉजिटिव साइड पे पांचों के लक्षण क्या होते हैं? और दूसरा क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, किस एलिमेंट के बिगड़ने से माइंड अनस्टेबल हो जाता है, मन अस्थिर हो जाता है? बस 2 क्वेश्चन। मटर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज का समापन किया जाए। हाँ बिल्कुल देखो, बिल्कुल। यहाँ एक बात के साथ मैं समापन करता हूं कि यहाँ पे हम प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की जानकारी लेने आए हैं। यहाँ पे हम मार्केटिंग नहीं करते। हाँ, ऑप्शन बताते हैं, ऑप्शन बताते हैं कि इसकी जगह पे हम ये कर सकते हैं। और खाने में हमारी सारी चीजें मौजूद हैं अगर सही तरीके से हम खाना खाएं। थैंक यू वेरी मच जी। सभी कल को मिलते हैं 8 बजे नमस्कार। हम लोग। सभी को नमस्कार, 8 बजे कल मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर। टिट्टू